भारत मंडपम का ये समिट रूम है। समिट रूम में जो सारे देशों के प्रतिनिधि होंगे वो बैठेंगे और इस कक्ष में जो फैसले लिए जाएंगे, इस सम्मेलन में जो फैसले लिए जाएंगे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालेंगे। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत में पिछले 8 महीनों से G20 की अलग अलग शहरों में बैठकें हुई हैं। 50 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग हुई है। अब ये शिखर सम्मेलन यहां पर इस कक्ष में किया जाएगा। यहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। जिस तरह की भी जरूरतें हो सकती हैं एक समिट रूम में, एक मीटिंग रूम में किसी भी व्यक्ति को, उस तरह की चीजें यहां पर, उस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। G20 की स्थापना 1999 में की गई। इससे कुछ सालों पहले से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई और G20 का गठन किया गया। संगठन का मकसद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा करना था। 2008 की वैश्विक मंदी के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। शेरपा के अंडर जो ग्रुप हैं वो मिलते हैं, तो वो जो आजकल दुनिया के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर वो चर्चा करते हैं। कौन से मुद्दे हैं हमारे सामने? एक तो कोविड के बाद में पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई है। दूसरा हम देखते हैं जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो उसके साथ भी चाहे वो हमारे पास फूड शॉर्टेजेस हो, फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस हो, फॉसिल फ्यूल हो, डेट हो, इन्फ्लेशन हो, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो, ये सभी बहुत बड़े मुद्दे हैं जो पूरी दुनिया को त्रसित किए हुए हैं, ग्रसित किए हुए हैं। इनके बारे में बातचीत करना और इनके समाधान निकालना ये G20 कर रहा है। G20 पर दिल्ली में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक से पहले देश भर के अलग अलग शहरों में बैठकें हुई। इन बैठकों में G20 देशों के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और दूसरे डेलीगेशंस शामिल हुए। कई छोटे छोटे शहरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के मकसद से चुना गया ताकि दुनिया की नजरें उन पर पड़े। शिक्षा, क्लाइमेट चेंज, व्यापार और निवेश, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यटन, रोजगार, खेती जैसे अलग अलग मुद्दों पर भारत के कई शहरों में बैठकें हुई। विशाखापट्टनम, मुंबई, गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, उदयपुर, वाराणसी, छतरपुर जैसे शहरों को भी चुना गया। 60 से अधिक बैठकें हुई। इन बैठकों के जरिए भारत को अपनी सांस्कृतिक शक्ति और शानदार विरासत को दुनिया को दिखाने का मौका मिला। कश्मीर में भी G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई जिसका मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना था। कश्मीर में विदेशी मेहमान एक ख्वाब जैसे सफरनामे में शामिल हुए। इस पैमाने पर आयोजित कश्मीर का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। कश्मीर के खूबसूरत वादियों पर ऐसा हमेशा लगता रहा जैसे किसी का श्राप रहा हो, किसी की बुरी नजर रही हो, जिस कारण लोग यहाँ पर अशांति के कारण आ नहीं सके। अब श्रीनगर में G20 जिसकी पूरी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से आराम से लोग घूम रहे हैं, लोग यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। सर ये बताइए कि शांति अब है यहाँ पर? बिल्कुल 100% शांति है। तो आज लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा टूरिज्म बैकबोन माना जाता है वो किस तरीके से बूस्ट हो जाए। तो आजकल के नौजवान, हमारे यंगस्टर्स, हमारे जो बहनें हैं वो चाहते हैं कि जो आज यहाँ पर शांति है, और आजकल 2019 के बाद कोई यहाँ पर हड़ताल नहीं होता है, तो अपने अपने तरीके से सब रोजगार के वसाइल कमा रहे हैं। और जो कल ही यहाँ पर G20 का वेलकम यहाँ पर पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन J&K, तो उससे काफ़ी लोग उत्साह है कि उससे जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स को उनको रोजगार मिलेगा, जो कल्चर है उसको वो आगे बूस्ट किया जाएगा। अलग अलग देशों से आए मेहमानों ने भारत को समझा भी और जाना भी। India's hospitality is legendary, and we've all been enjoying it in Varanasi these past few days with the entertainment, the performances, and the cuisine. India has a great future ahead.
I think if you continue like that, only good things will come ahead. The entire event shows the level of ambition with which India is approaching the G20, and I think when we look at India's stance in education, the ambition is quite impressive. There's such a hunger for education. इन बैठकों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिला, बल्कि इन कार्यक्रमों के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिला। भारत विश्व के सामने एक मार्केट के रूप में नजर आया ताकि निवेश की संभावनाएं बढ़ी। छोटे स्थानीय कारोबारियों के लिए भी ये एक मौके की तरह था ताकि वो अपने काम को पूरी दुनिया को दिखा पाए। भारत मंडपम जो है वो केवल भव्य नहीं बनाया गया है, इसमें केवल चीजों का खूबसूरती का ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि यहाँ पर जिस अलग अलग तरह के हॉल्स हैं वो बेहद फंक्शनल हैं। जिस तरह के इस्तेमाल के लिए आवश्यकता है, मल्टी रोल हॉल्स हैं, एम्पी थिएटर्स हैं। बाहर की तरफ आप देखेंगे तो आपको वो एस्केलेटर्स भी नजर आ जाएंगे, सीढ़ियां भी भीतर हैं, आगे चलकर आपको लिफ्ट मिल जाएंगे हर अलग फ्लोर और अलग हिस्से में जाने के लिए। क्योंकि भारत का अब तक का ये सबसे बड़ा आयोजन है, इसीलिए इस तरह की एक जगह की भी आवश्यकता हुई। इससे पहले भारत ने कुछ विश्व स्तरीय आयोजन किए हैं, हम उनके बारे में बताते हैं ताकि तुलना के तौर पर आप G20 के इस आयोजन को समझ पाएंगे। विकसित और विकासशील देशों का महाकुंभ G20 भारत की बात दुनिया को सुना रहा है। हिंदुस्तान का जो रुतबा आज दुनिया देख रही है, उसकी बुनियादें काफी गहरी हैं। इसी साल मई में भारत ने गोवा में दुनिया की महाशक्तियों के विदेश मंत्रियों के साथ SCO समिट का वैश्विक आयोजन सफलतापूर्वक किया था। फिर जुलाई में राष्ट्राध्यक्षों के साथ वर्चुअली बैठक की। इसमें चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश शामिल हुए। इसी तरह भारत ने 2016 में ब्रिक्स समिट का भी वैश्विक आयोजन किया था, जिससे दुनिया में भारत की धाक जमी थी। गोवा में 8वीं ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत ने की। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया। ये पांचों देश दुनिया की कुल आर्थिक शक्ति का 30% है और भारत की भूमिका नेतृत्वकर्ता की रही। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने और रिलेवेंट बनाए रखने के लिए उनके रिफॉर्म्स को प्रगति दे सकते हैं। काउंटर टेररिज्म, पर्यावरण सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण में हमारे समान हित है। सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। 2012 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी भारत ने इंडिया एशियन समिट का सफल आयोजन नई दिल्ली में किया था। 9 एशियन देशों के हेड सहित फिलीपींस के उपराष्ट्रपति इसमें शामिल हुए थे। जब भी अवसर मिला, भारत ने अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके सर्वश्रेष्ठ विश्व के सामने रखा। मूल भाव वसुधैव कुटुंबकम का रहा और प्रयास रहा सर्वे भवन्तु सुखिनः का। लेकिन दिल्ली में G20 आयोजन भारत का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। G20 का सफल आयोजन होगा तो पूरे देश का रसूख बढ़ेगा, पूरे देश के लिए गौरव का पल होगा।